ठीक है। तो इन्होंने तो हमको प्री में दिया है केवल षड दर्शन। तो इन षड दर्शनों का हम केवल सामान्य परिचय समझते हैं कि कुछ एक एक दर्शन से कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट है उनको उनको देख लेते हैं। नहीं तो फिर मेंस के हिसाब से तो अपन इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि 6 दर्शन है तो छहों को एक एक करके डिटेल में देखा जाएगा कि क्या उनमें लिखा हुआ है। अभी लेकिन हम क्या है उसमें से क्या प्री में पूछ सकता है वो फैक्चुअल टाइप का ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो हमको तो सिलेबस में उन्होंने एक शब्द लिख के दे दिया षड दर्शन। यहाँ पर षड का मतलब है 6, संख्या 6, 1 2 3 4 5 6 वाली 6। और दर्शन, तो देखो दर्शन ये षड दर्शन नहीं बल्कि क्या है 6 दर्शन है। 6 दर्शन, 6 तो हमको पता है संख्या शब्द 1 2 3 4 5 6। दर्शन क्या होता है? तो देखो जो दर्शन शब्द है ये दृश्य धातु से बना है। जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु से बना हुआ है। दर्शन शब्द किससे बना हुआ है? दृश्य धातु। दर्शन शब्द जो बना है वो दृश्य धातु से बना है और उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उससे ये दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस दर्शन शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है कि इस दृश्य धातु का अर्थ है देखना। दृश्य धातु का अर्थ क्या है? देखना। अब इस देखने का मतलब क्या है? देखो देखना तो हम सामान्यतः आंखों से देखते हैं, लेकिन ये साधारण देखना नहीं है। इसके लिए वास्तविक शब्द होगा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ये सही अर्थ होगा देखने का। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है? आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को देखना। अब देखो खुद को तो हम रोज आईने में देखते हैं, तो ये क्या दर्शन कर रहे हैं हम अपने? ये तो देखो साधारण अर्थ है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है अपने मन की आंखों से स्वयं को जानना। स्वयं को जानने की प्रक्रिया ही होती है आत्म साक्षात्कार। अब तुम तो कहोगे हम तो अपने को जानते हैं, हमारा नाम फलाना ठिकाना ये सब चीज है, लेकिन तुम अपने आप को नहीं जानते हो। देखो तुम जो हो, जो तुम्हारा नाम है, वो नाम तो तुमको समाज के द्वारा दिया गया। तुम्हारे माता पिता ने समाज रखा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है, उस नाम से तुम पहचाने जाते हो। तुम महिला हो पुरुष हो, ये तुम्हारी एक लैंगिक पहचान है, इसके रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन वास्तव में तुम हो कौन? आत्म साक्षात्कार ये है दर्शन, आत्म साक्षात्कार। यदि इसको और हम थोड़ा सा डिटेल में देखें कि आत्म साक्षात्कार में किसकी बात की जा रही है, तो देखो ये आत्म साक्षात्कार या देखना मतलब है जीवन व जगत के, जीवन जगत के आदि, जीवन व जगत के आदि व अंत को समझने का, आदि व अंत को समझने का निष्पक्ष, सर्वांगीण, तार्किक और बौद्धिक प्रयास है। जीवन और जगत के आदि व अंत मतलब उसके शुरुआत और अंत की, जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई, जगत की उत्पत्ति कहां से हुई है, जगत का अंत कब होगा, कहां से होगा, आदमी कहां से पैदा हुआ है, कहां मरने के बाद कहां चला जाता है, मरने के पहले कहां, पैदा होने के पहले कहां रहता, कहां से आता है, उसमें प्राण कहां से आते हैं। ऐसी बहुत सारी जो बौद्धिक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को जानने और समझने का निष्पक्ष, सर्वांगीण, तार्किक और बौद्धिक प्रयास है। बौद्धिक प्रयास है, यहाँ पे कुछ भी मन से नहीं होगा। यदि कोई कुछ बता रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो देखो ये तो दर्शन शब्द का अर्थ हमने देखा कि सीधी सी बात ये है कि आत्म साक्षात्कार है, और आत्म साक्षात के क्रम में ही हम भाई अपने आप को जान गए कि हम कहां से आए, तो हम पूरी दुनिया को भी समझ जाएंगे। तो इस जीवन और जगत के आदि और अंत को जानने और समझने का एक प्रयास है, उसी को दर्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दर्शन है। और उसके आगे क्या लिखा है? 6। तो ऐसे प्रयास करने वाले 6 हमको अलग अलग व्यक्ति दिखते हैं, और उनके द्वारा स्थापित अलग अलग संप्रदाय कह लो या अलग अलग दर्शन कह लो।
मतलब क्या है कि देखो, एक व्यक्ति ने प्रयास किया जीवन और जगत को जानने को और समझने का, और उसने प्रयास के क्रम में उसने कुछ निष्कर्ष निकाले कि यार जीवन की उत्पत्ति यहां से होती है, सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे ऐसे होती है, और तार्किक है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है वो। यदि वो कुछ कह रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर बताएगा कि मनुष्य यहां से आया, पृथ्वी की उत्पत्ति यहां से हुई, जीवन की उत्पत्ति यहां से हुई। तो जो 6 लोग थे, उन्हीं 6 लोगों के दर्शन को हमको देखना है। तो यही हमारे सिलेबस में दिया है, षड दर्शन, 6 दर्शन, कि वो 6 व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन और जगत को जानने और समझने का प्रयास किया, और उस प्रयास में उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, वो चीजें हमको देखना है, वही हमको पढ़ना है, यही है षड दर्शन। अब देखो, ये जो दर्शन है, अंग्रेजी के सिलेबस में भी इसको क्या है, षड दर्शन ही लिख के देंगे, क्योंकि सामान्यतः दर्शन का जो हिंदी अनुवाद, ये जो दर्शन है, इसका अंग्रेजी अनुवाद फिलोसॉफी कर देते हैं, फिलोसॉफी। लेकिन फिलोसॉफी की थोड़ी सी मीनिंग बदल जाती है, ये पश्चिमी संकल्पना है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग, शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग। फिलोसॉफी ज्ञान के प्रति अनुराग, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है तो वो फिलोसोफर हो जाता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में दार्शनिक किसको कहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर रहा है वही दार्शनिक है। तो ऐसे 6 दार्शनिकों के दर्शन हमको पढ़ना है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, और आत्म साक्षात्कार करने के क्रम में उन्होंने बताया कि हमने आत्म साक्षात्कार किया तो हमको ये दिखाई दिया, और ये दिखाई दिया, और उसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया। तो इन्हीं को सामूहिक रूप से हम कह देते हैं षड दर्शन। ठीक है, तो सिलेबस में एक शब्द तो उन्होंने लिख के दे दिया है षड दर्शन, लेकिन षड दर्शन का मतलब है 6 दर्शन, मतलब हमको 6 टाइप की दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ना है और जानना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, इसमें यदि हम षड दर्शन को देखना है, हम भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, देखो भारतीय दर्शन को केवल वेद के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं। वेद, एक परंपरा होती है जिसको हम कहते हैं आस्तिक परंपरा, आस्तिक परंपरा, और एक परंपरा है नास्तिक परंपरा। आस्तिक परंपरा और नास्तिक परंपरा, और नास्तिक परंपरा, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। आस्तिक उसको कहते हैं जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, वेद की प्रामाणिकता को जो लोग स्वीकार करते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं। ईश्वर को मानने ना मानने वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आस्तिक का मतलब है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, और नास्तिक कौन है, जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने, वेदों की प्रामाणिकता को ना माने। ठीक है, ये लोग कहेंगे कि वेद सत्य वचन है, वेद में लिखा एक एक अक्षर सत्य है, और जो वेद बता रहे हैं वही सब कुछ सत्य है, अंतिम सत्य वेद है। और ये क्या कहेंगे कि नहीं, वेद तो झूठ का पुलिंदा है, वेद में कुछ भी सत्य नहीं है, वो तो कोरी गप है। अब देखो, ये जो आस्तिक परंपरा है, इस आस्तिक परंपरा में कौन कौन है, एक है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, चौथा है मीमांसा दर्शन। सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा। पांचवा है न्याय दर्शन, और छठवा है वेदांत, वेदांत दर्शन। इन्हीं दर्शनों को सामूहिक रूप से हम कह रहे हैं षड दर्शन, षड दर्शन।
यही हैं आपके 6 दर्शन, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय और वेदांत। ये 6 मिलकर कहलाते हैं षड दर्शन। और छयों की छयों क्या है? आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन मतलब वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। नास्तिक दर्शन में बचे हुए कौन कौन आएंगे? एक है आपका चार्वाक, दूसरा है बौद्ध, और तीसरे हैं जैन। चार्वाक, बौद्ध और जैन तीनों ही नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। चार्वाक तो नास्तिक शिरोमणि कहलाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह भौतिकतावादी दर्शन हो गए। तो देखो, बौद्ध जैन चार्वाक से हमको मतलब नहीं है, इधर फोकस करना है हमको, आस्तिक दर्शनों पर। और आस्तिक दर्शन मतलब पूरे के पूरे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। मतलब देखो, ये छहों वेदों को आधार मानते हैं और वेदों के आधार पे ही अपने आत्म साक्षात्कार के अनुभव को बताते हैं। हमको ये षड दर्शनों को ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, इन षड दर्शनों में से 6 की 6 आस्तिक दर्शन है। लेकिन यदि ईश्वर की बात की जाए कि ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले, तो इन 6 दर्शनों में भी थोड़ा सा हमको अंतर देखने को मिलेगा। यदि ईश्वर की सत्ता के आधार पे हम भारतीय दर्शन को विभाजित करें, ईश्वर ईश्वर कौन लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कौन लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं? ईश्वरवादी दर्शन, ईश्वरवादी दर्शन। तो ईश्वरवादी दर्शन में आपका योग आ जाएगा, योग, न्याय, वैशेषिक। योग, न्याय और वैशेषिक। और ईश्वर को ना मानने वाले में आ जाएगा आपका सांख्य, मीमांसा। इसमें योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत भी है। योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, ये 4 ईश्वरवादी हैं। और षड दर्शनों में ही सांख्य और मीमांसा ऐसे दार्शनिक है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। बाकी वो तो है ही आपके, कौन? चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये तो है ही। चार्वाक, बौद्ध और जैन। चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये 6 दर्शन, ये जो षड दर्शन है उन्हीं पे हमको फोकस करना है कि षड दर्शन में या योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत ईश्वरवादी दर्शन है। सांख्य और मीमांसा और अनिश्वरवादी दर्शन है, मतलब ईश्वर की सत्ता को ये लोग नहीं मानते, ठीक है ना। आस्तिक नास्तिक का अलग याद रखना और ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी का अलग याद रखना कि ये ईश्वर को मानते हैं और ये ईश्वर को नहीं मान रहे, ठीक है। अब देखो, हम इन 6 दर्शनों के पहले सामान्य परिचय को जानते हैं, फिर एक एक की हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, पहले ही बताया, मेंस के हिसाब से तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी हम प्री के हिसाब से केवल फैक्टों पर फोकस कर रहे हैं कि इन 6 दर्शनों में फैक्चुअल डाटा हमारे लिए क्या क्या काम का है। षड दर्शन देखना है हमको, 6 प्रकार के दर्शन। तो 6 प्रकार में हमने सबसे पहले लिखा था सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा मीमांसा, पांचवा वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, और छठवा है वेदांत फिलॉसफी, वेदांत फिलोसफी। देखो, एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी आप सामान्य परिचय जान लो कि जैसे सांख्य दर्शन है, इसके प्रणेता कौन है या इसके प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि, कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। योग दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। मीमांसा, मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक है जैमिनी,
जैमिनी। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कणाद ऋषि, कणाद ऋषि। ठीक है। और वेदांत, वेदांत के प्रतिपादक हैं वादरायण ऋषि, वादरायण ऋषि। ठीक है। ये 6 दर्शन है, 6 दर्शन के अलग अलग प्रतिपादक हैं। अब देखो जो अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन, इसके प्रतिपादक तो वादरायण ऋषि हैं, लेकिन इस वेदांत दर्शन के भी अलग अलग बहुत सारे संप्रदाय आगे चलकर पैदा हुए हैं। जैसे वेदांत का एक सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। इसके प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य। ये सब कौन है? वेदांत के संप्रदाय। षड दर्शन के अंतर्गत वेदांत है, लेकिन वेदांत के अंतर्गत भी बहुत सारे संप्रदाय दिखाई देंगे। दूसरा है अद्वैतवाद, दूसरा है विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। इसके प्रतिपादक है रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है। इसको श्री संप्रदाय भी कहते हैं, कोष्टक में इसके लिख लेना श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है इसका, जिसको हम कहते हैं द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। और इसके प्रतिपादक है निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य। इसी के नाम पर इनके संप्रदाय को निम्बक संप्रदाय भी कह देते हैं। द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रतिपादक हैं निम्बकाचार्य। चौथा संप्रदाय इसका, चौथा संप्रदाय है द्वैतवाद, द्वैतवाद। और इस द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य इस द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। और पांचवा इसका संप्रदाय है शुद्ध द्वैतवाद या शुद्धाद्वैत। पांचवा इधर लिख दे रहा हूं मैं, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद। और छठवा है अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद। इसको एक और नाम दिया जाता है गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। और इसके प्रतिपादक हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इसके प्रतिपादक हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। तो देखो ये आपके षट दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, 6 दर्शन, 6 के प्रतिपादक। लेकिन जो आपका वेदांत दर्शन है, इस वेदांत दर्शन के भी बहुत सारे संप्रदाय हैं। इनके सारे नाम और इनके प्रतिपादक, इनको भी अपन थोड़ा एक एक लाइन में देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, फैक्चुअल डाटा अपने क्या काम का है वो अपन देख लेंगे। लेकिन इतना तो आपको एक लिस्ट तो याद होनी चाहिए कि 6 दर्शन कौन है, उनके प्रतिपादक कौन है। अब देखो अपन सिलेबस में षट दर्शन नहीं भी लिखा रहता, तब भी जीएस के अंतर्गत षट दर्शनों में कौन सा दर्शन आता है, ये तो क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि षट दर्शनों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये षट दर्शन है और षट दर्शन में आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। फिर जो दर्शन है उसका प्रतिपादक पूछ लेते हैं कि इन दर्शन का प्रतिपादक
न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है, ये तो एक जनरल पूछा ही जाता है, सिलेबस में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। लेकिन अब चूंकि सिलेबस में वो आपको अलग से लिख के दे रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा इनको और डिटेल में जानना होगा। इतने से हमारे लिए काम नहीं चलेगा, इसमें हमको थोड़ा सा और जानना होगा। तो देखो, एक तो आपने इनका नाम और प्रतिपादक जाना है। दूसरा इसमें मेन चीज ये दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा प्रमाणों को लेकर, कि कौन सा दर्शन किस प्रकार के प्रमाण या कितने प्रमाणों को मानता है, कौन सा दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, और कौन सा दर्शन मूलतः एक तत्ववादी है, बहुतत्ववादी है, क्या है। ठीक है ना। तो देखो, दर्शन में दो टाइप की लड़ाई है, एक लड़ाई परमाणुओं को लेकर है और एक लड़ाई मूल तत्वों की संख्या को लेकर है। पहले मूल तत्व वाली अपन देखते हैं विवाद, क्योंकि यही आएगा कि कौन सा मूल तत्व कितने मूल तत्वों को मानता। मूल तत्व मतलब समझ रहे हैं ना, मूल तत्वों का मतलब है कि ये सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है। जैसे हम पंच महाभूत पढ़ते हैं ना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये पंच महाभूत, कोई कहेगा इन पंच महाभूतों से, कोई कहेगा कि नहीं एक ही तत्व से बना है, कोई कहेगा नहीं बहुत सारे तत्व। तो मूल तत्वों की संख्या को लेकर विवाद है। तो आपको यह जानना है कि कौन कितने तत्वों की संख्या से इस पृथ्वी की या इस सृष्टि की उत्पत्ति को स्वीकार करता है। तो देखो, मूल तत्वों में एक कैटेगरी बना दी गई है बहुतत्ववादियों की, बहुतत्ववादियों की। बहुतत्ववादी मतलब बहुत सारे तत्व, सृष्टि की उत्पत्ति में एक तत्व दो तत्व नहीं बल्कि बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं, बहुत सारे तत्वों मिलकर ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इन बहुतत्ववादियों में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और जैन भी आते हैं। अब देखो, हालांकि जैन षट दर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपसे कभी पूछ ले कि जैन बहुतत्ववादी, तो जैन भी बहुतत्ववादी है। तो देखो, षट दर्शन में से तीन, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, कैसे हैं? बहुतत्ववादी दर्शन है। चाहो तो आप इनके सामने लिख सकते हो कि ये कौन कौन सा बहुतत्ववादी है। फिर कुछ दर्शन ऐसे हैं जो मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति द्वैत तत्वों से मिलकर होती है, दो तत्वों, वो कहलाते हैं द्वैतवादी। सृष्टि की उत्पत्ति केवल दो तत्वों से मिलकर होती है, वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाएंगे द्वैतवादी दर्शन। और द्वैतवादी में है सांख्य दर्शन और योग दर्शन। सांख्य और योग तो बहुत कुछ कॉमन भी दिखाई देगा, अपन सांख्य और योग को एक एलाइड दर्शन भी कहते हैं कि बहुत कुछ समानता है। तो सांख्य और योग दोनों कैसे हैं? द्वैतवादी। ठीक है। और फिर एक बचता है जो मानता है कि सृष्टि के उत्पत्ति में केवल एक तत्व ही जिम्मेदार है, वो कहलाता है एक तत्ववादी। और इस एक तत्ववादी को लेके भी देखो थोड़ा सा क्या है, विवाद है एक तत्ववादी को लेके, कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए एक ही तत्व जिम्मेदार है। और इसमें आता है आपका वेदांत, और वेदांत में भी देखो शंकराचार्य को लिख रहे हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, क्योंकि एक तत्व को भी लेके थोड़ा सा विवाद हो जाता है। कैसे विवाद हो जाता है? देखो, जैसे हमने वेदांत के अलग अलग संप्रदाय पढ़े हैं, तो एक तत्ववादी में क्या हो जाता है? एक हो जाता है अद्वैत, और अद्वैत में क्या है आपका? शंकराचार्य। लेकिन एक तत्ववाद में ही क्या हो जाता है? एक विशिष्ट द्वैतवाद हो जाता है, विशिष्ट द्वैत मतलब क्या है? तत्व एक ही है लेकिन उस एक तत्व के अंदर भी दो तत्व हैं। विशिष्ट द्वैत है लेकिन विशिष्ट टाइप का द्वैत है। और फिर कुछ हो जाएंगे जो और द्वैतवादी हो जाएंगे, जैसे ये देखो, एक हमने संप्रदाय लिखा है द्वैतवाद, मध्वाचार्य भी द्वैतवाद कहलाते हैं। लेकिन मोटे तौर पे तो आप तो ये समझो कि देखो, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा बहुतत्ववादी, योग और सांख्य द्वैतवादी, और आपका वेदांत में सामान्यता क्या लिख दो? एक तत्ववादी, या फिर अपन उसको कह सकते हैं अद्वैतवाद, खासकर विशेषकर। ठीक है, अद्वैतवाद से नाम याद रखना कि एक तत्व की सत्ता को मानने वाला दर्शन है। तो एक तो क्या है, संख्या को लेके आपको याद होना चाहिए कि कौन सा द्वैतवादी है, कौन सा अद्वैतवादी है। यहां चाहो तो लिख लो कि जैसे सांख्य में क्या बताया? सांख्य द्वैतवादी है।
अब द्वैतवाद तो समझ जाओगे ना कि द्वैतवाद से कहना क्या चाह रहे हैं। योग भी आपका द्वैतवाद है, द्वैतवाद। न्याय, न्याय में क्या लिखा था, बहुतत्ववाद है, बहुतत्ववादी। मीमांसा, मीमांसा में भी हम जानते हैं ये भी क्या है, बहुतत्ववादी है, बहुतत्ववादी। वैशेषिक, वैशेषिक भी बहुतत्ववादी है, ठीक है। और वेदांत में लिखना केवल अद्वैत, शंकर का, क्योंकि सबसे मेन यही है अद्वैत, और ये क्या है, एक तत्ववादी है। हालांकि ये शब्द एक तत्ववादी लिखना ठीक नहीं है, वो अद्वैत और एक तत्ववादी में भी थोड़ा सा अंतर होता है। एक तत्ववादी और अद्वैत भी अलग अलग होता है, लेकिन अभी आप इतना ही समझो कि ये केवल एक ही तत्व की सत्ता को स्वीकार करता है, ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक तो देखो आपको प्रवर्तक याद रखने हैं, दूसरा कौन सा एक तत्ववादी है, कौन सा एक तत्ववादी नहीं है, ये याद रखना है। तीसरी पॉइंट, तीसरे टेबल में आप बता सकते हो क्या है, आस्तिक और नास्तिक की बता सकते हो। तो देखो छह की छह आस्तिक दर्शन है, मतलब आपसे पूछे वेदों की प्रमाणिकता को, तो सभी दर्शन वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं, इसमें तो कोई हमको याद करने वाली चीज नहीं है, सब आस्तिक दर्शन ही है, छह की छह दर्शन। चौथा कॉलम हम एक और बना सकते हैं, क्या है, ईश्वर की सत्ता को मानने वाले और ना मानने वाले। तो हम जानते हैं कि केवल सांख्य और मीमांसा ही अनीश्वरवादी दर्शन है, बाकी सभी ईश्वरवादी दर्शन। मतलब एक एक लाइन में आप ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, जैसे सांख्य, सांख्य को लिख दो अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं सांख्य, और मीमांसा, बस ये दो ही हैं अनीश्वरवादी, बाकी सभी ईश्वरवादी हैं, अनीश्वरवादी। और बाकी सबके आगे क्या लिख रहे हैं ना, ईश्वरवादी, ये भी ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी। ईश्वरवादी। और फिर एक पॉइंट में आस्तिकता को, तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं, सभी की सभी क्या है, आस्तिक दर्शन है, सभी की सभी आस्तिक दर्शन है। आस्तिकता का मतलब क्या है, सभी दर्शन वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो आपको पहला तो ये याद रखना है कि षड दर्शन में कौन कौन से दर्शन है, उनके नाम। दूसरा फैक्ट क्या है, कौन उसके प्रतिपादक है। तीसरा फैक्ट है कौन द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, बहुतत्ववादी है। चौथा दर्शन, चौथा पॉइंट कौन ईश्वरवादी है, कौन अनीश्वरवादी है। और पांचवा पॉइंट कौन आस्तिक है, कौन अनास्तिक है। तो आस्तिक ही है सब, अनास्तिक का तो कॉलम ही नहीं है। अनास्तिक तो बौद्ध, जैन और चारवाक है, लेकिन वो तीनों षड दर्शन से बाहर हैं, ठीक है। अब एक इसी टेबल में एक पॉइंट और आएगा प्रमाणों को लेकर, कि एक क्वेश्चन आएगा कि न्याय दर्शन कितने प्रमाणों को और कौन से प्रमाणों को मानता है प्रमाण के संदर्भ में। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसी टेबल में आगे कंटिन्यू कर लेना, प्रमाण एक पॉइंट और बना लेना प्रमाण को लेके, या चाहो तो अलग से टेबल बना लेना प्रमाण को लेके, क्योंकि अपन प्रमाणों के नाम भी लिखेंगे कि कौन कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है। तो पहले तो ये समझे कि प्रमाण होते क्या है, प्रमाण का मतलब है क्या। देखो दरअसल क्या है, चार शब्द हैं दर्शन में, जो अभी अपन इनको पढ़ेंगे तो भी आएंगे। एक शब्द होता है प्रमा, प्रमा, प्रमा मतलब होता है यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है, यथार्थ अनुभव, अनुभव या फिर यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है, यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है। मतलब वस्तु जिस रूप में दिखाई दे रही है उसका उसी रूप में ज्ञान होना प्रमा है। वास्तविक ज्ञान जो दिख रहा है वही ज्ञान मिल रहा है, इसको कहते हैं वास्तविक ज्ञान। और उसको दर्शन की भाषा में क्या कहते हैं, प्रमा, सही ज्ञान। वस्तु जैसी है वैसी दिख रही है, रस्सी है तो रस्सी के रूप में दिख रही है, सांप है तो सांप के रूप में दिख रही है, आदमी है तो आदमी जैसा दिख रहा है, कुत्ते है तो कुत्ता। तो ये है यथार्थ ज्ञान, उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है, प्रमा। और इसका अपोजिट होता है अप्रमा, अप्रमा मतलब क्या है, अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान।
मतलब है कुछ लेकिन दिख कुछ रहा है। रस्सी पड़ी थी, अंधेरे में देख ली, हमको सांप दिख गया, तो क्या कहेंगे? अप्रमा है। गलत ज्ञान, झूठा ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। ये ट्रू नॉलेज, ये फॉल्स नॉलेज। तो प्रमा और अप्रमा। फिर एक और शब्द होता है प्रमेय। छोड़ो, प्रमेय को अपन को जानने का कोई मतलब नहीं है। अपन तीसरा शब्द जानते हैं प्रमाण। इसके आधार पे हमको क्या है, अंतर करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी को पूछा जाएगा प्रमाण को लेके। प्रमाण का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन। यथार्थ अनुभव या यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन। यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन को ही हम क्या कहते हैं? प्रमाण। या इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि प्रमा, जिससे प्रमा का ज्ञान होता है वही प्रमाण है। भाई तुमको सही ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो तुम कहोगे कि सही ज्ञान मेरे को देख के प्राप्त हो जाता है, तो बोल दोगे कि देखने का है प्रमाण है। देखने को शब्द यूज किया है कि प्रत्यक्ष, कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ठीक है, तो प्रमाण मतलब समझ गए? प्रमाण मतलब क्या है? सही ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो सही ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रमाण को हमको याद रखना है कि कौन सा दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में 6 प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। कितने प्रमाण? प्रमाण बताए गए हैं कि प्रमाण होते हैं 6। 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। 6 षड दर्शन है और 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन सा दर्शन किस प्रकार के प्रमाण को मानता है। तो पहले थोड़ा सा मैं प्रमाण बता रहा हूं, फिर उस लिस्ट में अपडेट कर लेना कि कौन सा दर्शन किस प्रमाण को मानता है। 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष तो मतलब जान ही रहे हो, आंखों से देखना। तो जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। आंखों के सामने मतलब जो हम अब इंद्रियों से देख सके, सुन सके, या इंद्रिय अनुभव, सब अपना अलग अलग परिभाषित करते हैं प्रत्यक्ष को। तो एक तो क्या है, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन प्रत्यक्ष है। हम खुद प्रत्यक्ष से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं भाई, कि देख के तो पता चलता है ना, देख के, छू के, सूंघ के, महसूस करके ही पता चलता है कि वस्तु है या नहीं। तो एक तो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान, अनुमान का मतलब क्या होता है? अंदाज लगाना, कि एक वस्तु को देखकर या उसको ना देखकर हम दूसरी वस्तु का अनुमान कर लेते हैं। जैसे कहीं धुआं निकल रहा है तो हमने अनुमान कर लिया कि वहां पर आग लगी हुई है। अनुमान से भाई आपने धुएं को देखा और आपको क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई? कि आग, क्योंकि आप जानते हो कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तो मुहावरी बन गया हमारी हिंदी में कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तो धुएं को देखकर आग का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आग देखो आपने देखी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आग का मैंने प्रत्यक्ष किया, आग का आपने अनुमान किया है। तो दूसरा प्रमाण होता है अनुमान। और अनुमान को मतलब क्या है कि आप दो वस्तुओं की जो देख के एक होगा तो दूसरा होता ही है, उस आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है शब्द प्रमाण। शब्द, और शब्द का मतलब क्या है? जो कहे गए वचन हैं, कि आप शब्दों को स्वीकार करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कहा है तो सच ही कहा होगा। ऐसा कहते हैं ना कि यदि फलाने व्यक्ति ने कहा है तो सच ही कहा होगा, कि वेद में लिखा है तो वो सही ही होगा। तो देखो जो लोग वेद की सत्ता को मानते हैं वो स्वाभाविक सी बात है शब्द प्रमाण की सत्ता को तो स्वीकार कर ही लेंगे। जो लोग वेदों को स्वीकार करते हैं वो तो क्या है, शब्द प्रमाण की सत्ता को तो स्वीकार कर ही लेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रमाण होता है शब्द। चौथा प्रमाण है भारतीय दर्शन में, और चौथे प्रमाण को नाम दिया गया है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या होता है? कि दो सदृश वस्तुओं की जानकारी, दो
सादृश्य वस्तुओं की जानकारी। सादृश्य वस्तु मतलब समझ रहे हो कि आपने कोई एक वस्तु देखी और उसकी जैसी दूसरी वस्तु दिखाई दे दी तो आपने उसको वो नाम दे दिया, ये कहते हैं उपमान प्रमाण। जैसे आपने कुत्ते को देखा है कि भाई कुत्ते का एक स्ट्रक्चर है, अब आप कहीं और गए और कुत्ते जैसा कोई दूसरा जानवर दिखाई दे दिया तो आपने उसको क्या बोलते कि ये भी कुत्ते जैसा ही है। जैसे आपने लोमड़ी देख ली, लड़ैया देख लिया, तो वो क्या है, कुत्ते जैसे ही दिखाई देता। अब किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि इसका नाम क्या है तो वो क्या बोल देगा, कुत्ते जैसे ही तो था। जैसे आपने गाय को देखा है और जंगल में आप चले गए और वहां पे आपने नील गाय दिखाई दी, तो आपको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तो गाय जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन नीली है, तो उन्होंने कहा कि नीली गाय है, नील गाय। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसको कह रहे हैं उपमान प्रमाण, कि हमने एक वस्तु देखी थी उसकी जैसी दूसरी वस्तु दिखाई दी थी, दोनों में हमने संबंध स्थापित कर दिया, दोनों में सामंजस्य है कि वो भी यही है ये भी यही है और इसका ज्ञान प्राप्त हमको हो गया। तो जो गाय को देख के नील गाय का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही क्या है, उपमान प्रमाण। पांचवा प्रमाण है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, और अर्थापत्ति का मतलब क्या है, अर्थापत्ति मतलब क्या है, अर्थ की आपत्ति के रूप में प्रमाण को स्वीकार करना। अर्थ की आपत्ति को देखकर मतलब क्या है कि जब दो कथनों में विरोधाभास होता है, दो कथनों में विरोधाभास होता है तो हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं और वो निर्णय ही क्या है, अर्थापत्ति प्रमाण। जैसे उसका वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, तो कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो तुम उसको देख के क्या अंदाजा लगाओगे कि भैया ये बहुत खाता है इसलिए बहुत मोटा है। आपने मोटा देखा और मोटे देख के क्या अंदाजा लगा लिया कि ये बहुत खाता होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे कि फलाना मोटा व्यक्ति दिन में खाना नहीं खाता है, जैसे कोई व्यक्ति है, एक्स नामक कोई व्यक्ति है और कहे कि एक्स मोटा दिन में खाना नहीं खाता, दिन में खाना नहीं खाता। एक तो मोटा होना और दिन में खाना नहीं खाना दोनों विरोधाभास है। तो ये कह रहे हैं कि जब दो स्टेटमेंटों में विरोधाभास होता है कि दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा है, इसका क्या मतलब है, इन दो स्टेट मतलब क्या है, मोटा और दिन में नहीं खाना है खाना, इनमें विरोधाभास है। इस विरोधाभास से हमने अंदाजा लगा लिया कि जब दिन में नहीं खाता मतलब ये रात में खाता है, दिन में नहीं खाता इसका मतलब ये कि ये रात में, भाई या तो दिन में नहीं खाएगा तो इसको मोटा नहीं होना था, ये मोटा है इसका मतलब ये रात में खाता और दोनों टाइम का खा लेता है, ये हमने अंदाज लगा लिया। तो यही अंदाज ही क्या है, अर्थापत्ति प्रमाण है। कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ने में और सिलेक्शन होने में विरोधाभास है, तो हम क्या अंदाजा लगा लेते हैं कि इनने पैसे दिए, क्योंकि ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, अर्थापत्ति। तो अर्थापत्ति को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है दर्शन में कि दो विरोधाभासी तथ्यों को देख के हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम अर्थापत्ति प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। और छठवां प्रमाण है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण क्या होता है कि किसी विशेष समय में किसी विशेष वस्तु का अभाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान, उसको हम कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहे कि इस समय इस कमरे में टेबल नहीं है, इस वक्त इस कमरे में कोई टेबल नहीं है, तो जो टेबल नहीं होने का ज्ञान है ये अनुपलब्धि क्या है कि उसकी उपलब्धता नहीं है। तो इस टाइप का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके लिए भी शब्द दिया गया है अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है, तो देखो भारतीय दर्शन में ये 6 प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अब हमको यही देखना है कि इसमें कौन कौन से दर्शन कौन कौन से प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग दर्शन में अलग अलग प्रमाणों की, अलग अलग दर्शन में अलग अलग प्रकार के प्रमाणों को माना गया है। तो देखो आप या तो डायरेक्ट ही याद कर सकते थे कि कौन से दर्शन कौन से प्रमाण को स्वीकार करता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा क्या है वो प्रमाणों के संदर्भ में कंफ्यूज होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने केवल आपको क्या है मतलब बताया है, इस मतलब के आधार पे ही आपको याद रखना है
कि कौन सा प्रमाण स्वीकार, कौन सा दर्शन कौन सा प्रमाण स्वीकार करता है, कौन सा प्रमाण स्वीकार नहीं करता है। ठीक है ना। तो देखो अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से दर्शन में कौन से प्रमाण को स्वीकार किया गया है, कौन से प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है। प्रमाण, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमने लिखा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन तीन प्रकार के प्रमाणों को मानता है। सांख्य वो है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, अनुमान प्रमाण को मानता है, और तीसरा शब्द प्रमाण को मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाणों को मानता है सांख्य दर्शन। फिर दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन के संदर्भ में भी यही बात है कि योग दर्शन भी इतने ही प्रमाणों को स्वीकार करता है जितने प्रमाणों को हम क्या देख रहे हैं, सांख्य स्वीकार कर रहा है। सांख्य, योग, रामानुज, ये सब इतने प्रमाणों को ही मान रहे हैं। लेकिन जब न्याय की बारी आती है, न्याय, न्याय दर्शन प्रत्यक्ष को मानता है, अनुमान को मानता है, तीसरा शब्द को भी मानता है, और चौथा प्रमाण है उपमान। उपमान प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है, तो इतने प्रमाण को मान रहा है न्याय दर्शन। फिर है आपका मीमांसा। तो देखो मीमांसा को देखते हैं। मीमांसा की भी वही कहानी है। मीमांसा भी सांख्य जैसे ही तीन प्रमाणों को, सत्ता को स्वीकार करता है। सॉरी, अब देखो मीमांसा में दरअसल क्या है, इसकी भी अलग अलग शाखाएं हैं। मीमांसा की कहानी भी थोड़ी सी जान ही लो कि मीमांसा के संदर्भ में भी क्या है, अलग अलग कहानी है। देखो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हमने लिखे थे जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या लिखे थे, जैमिनी। जैमिनी तीन प्रमाणों को मानते हैं। जैमिनी तीन प्रमाणों को मानते हैं, कौन कौन से, कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। लेकिन इस मीमांसा दर्शन में आगे चलकर दो अलग अलग विचारक होते हैं, और ये विचारक क्या है, अपने हिसाब से प्रमाणों की सत्ता को घटा बढ़ा देते हैं। तो यही आपको जानना है कि इस मीमांसा दर्शन में और दो व्यक्ति कौन से हैं जिनने प्रमाणों को आगे बढ़ाया। दो प्रमुख मीमांसक हैं, और इन दोनों प्रमुख मीमांसकों का नाम याद रखना है। एक मीमांसक है जिसका नाम है प्रभाकर। प्रभाकर, कौन से, प्रभाकर मीमांसक। और जो प्रभाकर मीमांसक है, ये पांच प्रकार के प्रमाणों को मानते हैं। कितने प्रमाणों को, पांच प्रकार के। प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, चौथा उपमान, और पांचवा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, ठीक है ना। तो देखो यदि मीमांसक में प्रभाकर भट्ट का नाम आ जाए तो प्रभाकर मीमांसक है, लेकिन वो पांच प्रकार के प्रमाणों को मानता है। बाकी मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं जैमिनी, वो केवल तीन प्रमाणों को मानते हैं। तो यदि देखो नाम नहीं दे रहा है प्रभाकर का, केवल मीमांसा पूछ रहा है, तो मीमांसा का प्रतिपादक तो हम जैमिनी को मान रहे हैं, और जैमिनी सीधे कहेंगे कि भैया केवल कितने, तीन प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अब इन्हीं वैशेषिक में एक और व्यक्ति का नाम जुड़ता है, जिसका नाम है
कुमारिल भट्ट। क्या नाम है? कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट 6 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। 5 ये और छठवां एक और लिख लो जो अपना बचा हुआ है, अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण, ठीक है। अनुपलब्धि प्रमाण छठवा हो गया। तो कुमारिल भट्ट कोष्टक में लिख लेना मीमांसक, ये भी मीमांसक है और ये भी मीमांसक है, लेकिन दोनों में प्रमाणों को लेकर थोड़ा सा विवाद है। तो देखो मीमांसा दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है जैमिनी, लेकिन प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाणों को मानते हैं और कुमारिल भट्ट प्रमाणक, जो कुमारिल भट्ट मीमांसक है, वो 6 प्रमाणों को मानते हैं, ठीक है। तो ये वैशेषिक क्या कहते हैं आपका मीमांसक हो गया। मीमांसक के बाद वैशेषिक आता है। वैशेषिक केवल 2 प्रमाणों को मानता है। जो वैशेषिक दर्शन है वो केवल 2 प्रमाणों को मानता है। एक को कहता है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। वैशेषिक केवल 2 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। और जो आपका वेदांत है, इस वेदांत ये तो 6 प्रमाणों को मानता है, पूरे के पूरे 6 प्रमाण। 6 प्रमाण मतलब कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, पूरे की पूरे 6 प्रमाणों को मानता है। उसको क्या कहते हैं? शंकराचार्य। तो मतलब देखो 6 प्रमाणों को मानने वाले केवल 2 विचारक हैं। एक तो क्या है? शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य, और दूसरा कुमारिल भट्ट मीमांसक। कुमारिल भट्ट मीमांसक ही ऐसे दार्शनिक हैं जो केवल और केवल पूरे 6 प्रमाणों को मान रहे हैं, पूरे 6 प्रमाणों को मान रहे हैं। फिर वैसे आपका जो मीमांसक में प्रभाकर मीमांसक था, वो 5 प्रकार के प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है। तो देखो ये प्रमाण भी आपको याद रखना है कि कौन सा दर्शन कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है, ठीक है। तो देखो इतनी बात आपको दर्शन की, मतलब षड दर्शनों की एक परिचय के रूप में तो आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, अपन थोड़ा थोड़ा एक एक दर्शन में और देख लेते हैं कि जैसे योग दर्शन में पढ़ लेते हैं। योग दर्शन में अष्टांग योग की बात की गई है। तो योग के कम से कम 8 अंग, 8 अंग की बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन आपको 8 अंग तो पता होना चाहिए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। 8 अंगों के नाम, अब अपन उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि साधना में क्या करते हैं, समाधि में क्या करते हैं, वो सब मेंस में देखेंगे, लेकिन 8 अंग तो पता होने चाहिए क्योंकि इसी को अष्टांग योग कहते हैं, ठीक है। तो देखो फिर सांख्य को भी देख लेते थे कि सांख्य द्वैतवादी है, लेकिन द्वैतवादी में कौन से 2 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है? तो एक 2 तत्व में एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो 2 तत्व, तो 2 तत्वों के कम से कम नाम तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब एक तो सामान्य परिचय हमने ले लिया, पूरे 6 दर्शन का प्रतिपादक कौन से हैं, वो आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, ईश्वरवादी हैं, अनिश्वरवादी, और प्रमाणों के स्तर पर क्या स्थिति है ये अपन ने देख लिया है। अब हमको ये देखना है कि बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डिटेल तो हम जानते हैं कि योग में क्या कहते हैं, न्याय में क्या कहते हैं, सांख्य क्या कह रहा है और वैशेषिक क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब अपन इन दर्शनों को देखते हैं, एक एक करके इन दर्शनों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको आगे अपन अब कल ही देखेंगे, सांख्य दर्शन से देखेंगे। सबसे पहले सांख्य को देखते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री भी अब कल ही पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही।